हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव टॉपिक को समझाऊंगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या बार बार इजैकुलेशन करने से आपको लो स्पर्म काउंट की समस्या हो सकती है। वहीं बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम अपने स्पर्म को बाहर नहीं निकाल रहे हैं, हम अपने स्पर्म को बचा बचा कर रख रहे हैं, तो हमारा स्पर्म काउंट बहुत बढ़ गया होगा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर इन बातों में कितनी सच्चाई है कि अगर आपको लगता है कि आप अपने स्पर्म को डेली बाहर निकाल यानी कि आप बहुत ही फ्रीक्वेंटली इजैकुलेट कर रहे हो, तो आपका स्पर्म काउंट बहुत ही कम हो जाएगा, आपको लो स्पर्म काउंट की समस्या हो सकती है। वहीं कुछ लोगों को लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने स्पर्म को बचा बचा कर रख रहे हैं। तो आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो स्पर्म है वो एक लिविंग सेल है। जो आप हम सभी लोगों ने पढ़ा है कि जो चीज़ पैदा होती है वो चीज़ नष्ट हो जाती है। जब स्पर्म भी एक लिविंग सेल है, स्पर्म भी पैदा होता है, 72 दिनों में पूरी तरीके से कंप्लीट एक शुक्राणु बनता है। तो जब वो 72 दिनों में उत्पन्न हो रहा है, पैदा हो रहा है, तो वो जाहिर सी बात है वो मर भी जाएगा एक दिन। तो आप अगर उसे स्टोर कर करके रखोगे तो आपका स्पर्म काउंट कैसे बढ़ेगा। जैसे मान लो आज एक नया स्पर्म पैदा हुआ, ठीक है, उसका नेचर यही है कि उसको बाहर निकलना है। जिस चीज़ का नेचर ही यही है कि उसको बाहर निकल के आपकी पीढ़ी को बढ़ाना है, आप उसे स्टोर कैसे कर सकते हो। और आपको ये भी बात समझनी पड़ेगी कि पुरुषों के पास स्पर्म को स्टोर करने की कोई जगह नहीं होती है। जैसे कि शुक्राणु उत्पन्न हुआ, शुक्राणु उत्पन्न होने के बाद क्या होता है कि अगर आपने इजैकुलेट किया, किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया, तो आपका स्पर्म बाहर निकल आएगा। लेकिन अगर आप किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते हो, बट आपके मन में ख्याल आता है, आप सोचते हो, अपनी इच्छाओं को जबरन दबाते हो, तो या तो वो स्वप्न दोष यानी कि नाइटफॉल के रूप में, या तो फिर वो धातु रोग यानी कि यूरिन के पहले या फिर यूरिन के बाद या फिर यूरिन के दौरान आपका स्पर्म बाहर निकल आएगा। आप उसको रोक नहीं सकते। किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हो तब वहाँ निकल जाएगा, नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हो कहीं पे भी और आपने अपने मन की इच्छाओं को दबाया हुआ है, तो नाइटफॉल के रूप में या फिर धातु रोग के रूप में बाहर निकल आएगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल कर रखा होता है, अपनी इंद्रियों पे उन्होंने कंट्रोल कर रखा होता है। तो उनके साथ क्या होता है कि उनका जो स्पर्म होता है वो मरता है और वापस से रीएब्जॉर्ब हो जाता है। रीएब्जॉर्ब हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका स्पर्म मर गया। जो इतनी मेहनत से आपने सोच सोच कर कि मैं अपने स्पर्म काउंट को बहुत बढ़ाऊंगा, बहुत ज़्यादा बढ़ाऊंगा, इतना बढ़ा लूंगा, उतना बढ़ा लूंगा, आपने बहुत कुछ सोचा, बट एक्चुअल में हुआ क्या, उसकी नियति ही यही थी, मतलब उसको निकलना ही, वो बना ही इसलिए था कि वो बाहर निकले। आपने उसे बाहर नहीं निकाला, उसको कोई बहाना भी नहीं मिला कि नाइटफॉल के रूप में बाहर चलाए, यूरिन के दौरान बाहर चलाए। अगर वो कहीं से नहीं निकल रहा है तो वही मर जाएगा और वापस से आपकी बॉडी वो क्या कर लेगी, उसे रीएब्जॉर्ब कर लेगी। तो आपका स्पर्म काउंट कहीं से भी नहीं बढ़ा। कि अगर आपको लगता है कि मैं इजैकुलेट नहीं कर रहा हूँ, महीनों से अपने स्पर्म को बचाए रख रहा हूँ, तो आपको लगेगा कि आपका स्पर्म काउंट इंक्रीज हो रहा है, तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी, आपका स्पर्म काउंट बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हो रहा है। इवन आपने ये बात सुनी होगी, साइंटिफिकली ये चीज़ प्रूवन भी है कि जिस चीज़ का हम इस्तेमाल नहीं करते वो चीज़ ऑटोमेटिक क्या होती है, उसे लगता है बॉडी को कि इस चीज़ की इसको ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक वो चीज़ मतलब काम करना बंद कर देती है। या फिर हमारे अगर हम किसी चीज़ को यूज़ में ना लें, जैसे कि हमारी पूंछ थी, हम उसको यूज़ में नहीं लेते थे तो वो क्या हो गई, खत्म हो गई। तो वैसे क्या होता है, अगर आपकी बॉडी को लगेगा कि इसको शुक्राणु की कोई आवश्यकता नहीं है, तो आपकी प्रजनन क्षमता प्रभावित भी होगी। एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आपके शुक्राणु का बाहर आना बहुत ज़रूरी है। जितना वो बन रहा है उतना उसको निकलना भी ज़रूरी है। अब देखो, कुछ लोगों को लगता है कि हम बार बार इजैकुलेट कर रहे हैं तो हमारा स्पर्म काउंट कम हो जाएगा। देखो, इस बात में पूरी तो नहीं बट थोड़ी सच्चाई है। लेकिन सच्चाई किन के लिए है, अभी देखते हैं। देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है कि पुरुष के शरीर में हर सेकंड 1500 स्पर्म का उत्पादन होता रहता है। हर सेकंड 1500 शुक्राणु आपके शरीर में बनते जा रहे हैं। अगर आपके मन में कंफ्यूजन होगा कि 72 दिन में शुक्राणु बनते हैं या फिर हर सेकंड शुक्राणु बनते हैं, तो वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहां से जाकर चेकआउट कर लेना। तो हर सेकंड कितने शुक्राणु बन रहे हैं, 1500 शुक्राणु बन रहे हैं। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि अगर पुरुष इजैकुलेट नहीं करता है तो उस परिस्थिति में उनके स्पर्म काउंट में मामूली वृद्धि हो सकती है। कि जैसे मान लो 2-3 दिन के अंदर क्या हो गया, आपका स्पर्म काउंट थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, बट आप चाहते हो कभी 1 महीने तक मेरा स्पर्म काउंट क्या होगा, इंक्रीज होता रहेगा। आज 2 लाख है, कल 4 लाख होगा, कल 6 लाख होगा, ऐसे करते करते 1 करोड़ स्पर्म काउंट कर लूँगा। तो ऐसा पॉसिबल थोड़ी है। थोड़ा बहुत क्या हो सकता है, वृद्धि हो सकती है कुछ 1-2 दिनों के लिए। फिर क्या कह रहा है कि दूसरी ओर बहुत इजैकुलेट करने पर स्पर्म काउंट कम हो सकता है। ये पूरी सच्चाई नहीं है इस बात में, बट हाँ थोड़ी सच्चाई है। अब देखो किन के लिए सच्चाई है
कि लेकिन अगर पुरुष स्वस्थ है तो उनकी फर्टिलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हो, एक स्वस्थ इंसान यानी एक स्वस्थ पुरुष के शरीर में ही हर सेकंड 1500 शुक्राणु बनते हैं। अगर आप स्वस्थ नहीं हो तो आपके शरीर में शुक्राणु बहुत ही कम बनेंगे, 200 बनेंगे, 400 बनेंगे। और अगर आप में शुक्राणु कम बन रहे हैं तो आपको लो स्पर्म काउंट की समस्या होगी। बट अगर आपके शरीर में 1500 शुक्राणु हर सेकंड बन रहे हैं तो आप प्रतिदिन इजैकुलेट करोगे, उसके बावजूद भी आपके स्पर्म काउंट में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आपको लो स्पर्म काउंट की समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी। लेकिन जो लोग स्वस्थ नहीं हैं, जिनकी बॉडी हर सेकंड 1500 शुक्राणु का उत्पादन नहीं करती है, उनकी बॉडी बहुत ही कम उत्पादन कर रही है, 200 का उत्पादन कर रही है, 400 का उत्पादन कर रही है, तो ऑलरेडी उनको लो स्पर्म काउंट की समस्या है ना। अब उनको ऑलरेडी अगर लो स्पर्म काउंट की समस्या है और अगर वो वहीं पे वो फ्रिक्वेंटली डेली क्या करने लगे, इजैकुलेट करने लगे, तो जाहिर सी बात है उनको लो स्पर्म काउंट की समस्या तो हो ही जाएगी। एक तो पहले से ही है, वापस से फ्रिक्वेंटली इजैकुलेट कर रहे हैं तो भी क्या हो जाएगी, उनको लो स्पर्म काउंट की समस्या हो जाएगी। फिर देखो कह रहा है कि 2015 में की गई एक स्टडी के दौरान देखा गया था कि प्रतिदिन इजैकुलेट करने वाले पुरुषों की स्पर्म संख्या में गिरावट देखी गई है। कि वो पुरुष, एक स्टडी की गई थी 2015 में, जिसमें देखा गया था कि वो पुरुष जो कि डेली इजैकुलेट करते हैं, उनके स्पर्म काउंट में की जो संख्या है उसमें गिरावट देखी गई थी। बट वो इतनी मामूली होती है कि आप उसे नज़रअंदाज कर सकते हो। और अगर आप बिल्कुल हेल्दी हो, आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपके जीवन पे, आपके प्रजनन क्षमता पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे देखो कह रहा है कि जबकि स्पर्म की गुणवत्ता, आकार, तैरने की क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि आपको ये पता होगा कि सिर्फ स्पर्म, ज़्यादा स्पर्म नहीं चाहिए प्रेगनेंसी के लिए, ज़्यादा स्पर्म के साथ साथ स्पर्म की क्वालिटी भी चाहिए, स्पर्म की मॉडलिटी भी चाहिए, उसका शेप एंड साइज भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो अगर आप डेली इजैकुलेट करते हो तो ऐसा नहीं कि आपका स्पर्म टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, फिर उसका साइज गड़बड़ हो जाएगा, सब कुछ बिल्कुल सही रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। फिर जो कह रहे हैं कि परंतु लो स्पर्म काउंट वाले अगर रोज इजैकुलेट करते हैं तो उससे उनकी प्रजनन क्षमता पर प्रभाव परंतु लो स्पर्म काउंट वाले अगर रोज इजैकुलेट करते हैं तो उससे उनकी प्रजनन क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। प्रभाव क्यों पड़ता है? प्रभाव इसलिए पड़ता है क्योंकि आपकी जो बॉडी, आपका जो टेस्टिकल्स है वो पहले से ही लो स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है। अब एक तो पहले से ही लो है, मतलब गरीबी में आटा गीला वाला हाल हो गया है। एक तो पहले से वो गरीब है, उसके पास बिल्कुल शुक्राणु नहीं है, और ऊपर से आप बार बार निकाले जा रहे हो, इतनी मुश्किल से तो वो इकट्ठा कर रहा है, फिर उसका खत्म हो जा रहा है। इकट्ठा मतलब कि कुछ दिनों तक तो इकट्ठा हो सकता है ना। अब उसके बाद क्या होता है, अगर आप डेली फ्रिक्वेंटली करोगे, क्योंकि क्या होता है कि जो लोग को प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम होती है ना, जैसे जो लोग प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं लो स्पर्म काउंट की समस्या के कारण से, तो उनको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपको फ्रिक्वेंटली इजैकुलेशन नहीं करना चाहिए। 2-3 दिन में करोगे तो आपका स्पर्म काउंट थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।